नमस्कार दोस्तों। टीचर्स की आंखों का तारा होते हैं टॉपर स्टूडेंट। एक क्लास की आन बान और शान होते हैं टॉपर स्टूडेंट। और बैक बेंचेस की आंखों में जो खटकते हैं वो है टॉपर स्टूडेंट। लेकिन ये टॉपर स्टूडेंट आखिर ऐसा करते क्या हैं जिसकी वजह से ये हमेशा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की रेस में रहते ही रहते हैं। आइए जानते हैं इन टॉपर्स की कुछ वियर्ड हैबिट के बारे में जिन्हें अपनाकर आप लोग भी अपना रिजल्ट अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहली जो इनकी वियर्ड हैबिट है वो है टॉकिंग टू देयर पिलोज। यानी कि जब इन्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो उस टॉपिक को वो किसी दूसरे को समझाने में जुट जाते हैं। और जब इन्हें कोई दूसरा नहीं मिलता तो अपने सॉफ्ट टॉय, अपने तकिए या फिर शीशे से ही बात करने लगते हैं और उससे इस टॉपिक को समझाने लगते हैं। इससे होता क्या है कि इन्हें क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलता है, क्योंकि जब आपका दिमाग किसी को समझाने के मोड में जाता है तो फिर उस टॉपिक को आपका दिमाग सिंप्लीफाई करने में जुट जाता है, जिसकी वजह से आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। दूसरी जो इनकी वियर्ड हैबिट है वो है टेकिंग बिजारे ब्रेक्स। अगर आपको ये लगता है कि ये टॉपर्स 6-7 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ते ही रहते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हर 1 से 1.5 घंटे में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं, अपने कान में ईयरफोन्स लगाते हैं और लाउड म्यूजिक सुनते हैं। कई टॉपर दरवाजा बंद करके खूब डांस करते हैं, जिससे इन्हें अनलिमिटेड एनर्जी मिलती है और ये नए टॉपिक को बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं। तीसरी जो इनकी बहुत ही वियर्ड हैबिट है कि आपने कई टॉपर्स को देखा होगा वो बहुत आलसी होते हैं। वैसे मैंने कुछ टॉपर्स का इंटरव्यू देखा है, वो लोग कहते हैं कि हम अपने टेबल को, अपने बेड को हमेशा ऑर्गेनाइज रखते थे, लेकिन ज्यादातर जो टॉपर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा आलसी होते हैं। 1 गिलास पानी लाने के लिए भी उन्हें जो है किसी दूसरे की हेल्प चाहिए होती है। उनका कमरा हमेशा बिखरा हुआ देखोगे, वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं। इसके पीछे भी उनकी एक स्ट्रैटेजी है कि वो जो है अपनी एनर्जी सिर्फ पढ़ाई में लगाते हैं, इसके अलावा किसी काम में उनका मन नहीं लगता। अगली जो इनकी वियर्ड हैबिट है वो है स्टडिंग एट वियर्ड आवर्स। यानी ये जो बच्चे होते हैं ये नाइट आउल होते हैं ज्यादातर। रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे इनके कमरे की जो लैंप है ना, ये हमेशा आपको जलता हुआ ही दिखेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कई बच्चे दिन में पढ़ना प्रेफर करते हैं, लेकिन ज्यादातर टॉपर रात को पढ़ते हैं जब पिन पॉइंट साइलेंट होता है। इससे उनको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाता है, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस उन्हें आसपास नहीं मिलती है। अगली इनकी जो वियर्ड हैबिट है वो ये है कि ये कॉपियां और रजिस्टर जो है वो बुरी तरह से भरते ही रहते हैं। पूरे साल भर अगर आप इनका कमरा देखोगे तो रजिस्टर्स के गट्ठर आपको मिलेंगे। इनके पेरेंट्स साल के शुरू में ही सदर बाजार और नई सड़क में जो बुक स्टॉल है वहां पे खड़े हो जाते हैं और वहां से जो है गट्ठर लेके आते हैं रजिस्टर्स का, कॉपी का, क्योंकि इन्हें पता है इनका बच्चा पूरे साल लिखता ही रहेगा। बार बार लिखने से एक तो इन्हें आंसर्स याद हो जाते हैं, दूसरी चीज हिंदी की मात्राएं हो, इंग्लिश की स्पेलिंग्स हो, ये इसमें मिस्टेक नहीं करते क्योंकि बहुत बार इसे लिख चुके होते हैं। और जब टीचर इनकी कॉपियां चेक करती है ना तो पूरे मार्क्स इनको मिलते हैं। कुछ टॉपर जब कोई लेंथी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने कमरे की जो घड़ी होती है ना उसे उल्टा करके रख देते हैं। इससे इन्हें फायदा ये मिलता है कि बार बार इनका ध्यान घड़ी की तरफ नहीं जाता, क्योंकि जब बार बार किसी काम को करने के टाइम पे आप घड़ी की तरफ देखते हैं तो आपका ध्यान वर्क से ज्यादा वर्किंग आवर्स पे जाता है और आपका दिमाग जल्दी थकने लगता है कि आपको 3 घंटे हो गए काम करते हुए, 4 घंटे हो गए, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो उतनी ज्यादा नहीं निखर के आ सकती। यही जो टेक्निक है ये डॉक्टर्स फॉलो करते हैं। एक और इनकी जो वियर्ड तो नहीं है, बहुत अच्छी हैबिट है कि ये जो टॉपर्स हैं ये अपने दिमाग के लिए खाते हैं, ये ब्रेन फूड खाते हैं, जैसे अखरोट, बादाम, ब्लैक कॉफी, रेजिन्स, ऑलिव ऑयल, ये सारे जो होते हैं ये ब्रेन फूड होते हैं। इन्हें खाने से इनके दिमाग को एनर्जी मिलती है और ये ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। अब क्योंकि हर बच्चा अलग है तो उसके पढ़ने की हैबिट्स भी अलग अलग हो सकती हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको रात को अच्छे से समझ आए और दिन में नहीं, या कई लोग जो है वो दिन में ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं, रात को उन्हें समझ में नहीं आता। ये पहचानने के लिए आप एक प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं कि एक चैप्टर लीजिए और उसकी 4 क्वेश्चन को उठा लीजिए। एक को सुबह लर्न कीजिए, एक को दिन में, एक को शाम को और एक को रात को। अब अगले दिन रिकॉल कीजिए कि कौन सा आंसर आपको सबसे ज्यादा लर्न हुआ है। बस वही टाइम आपका प्रोडक्टिव टाइम है, उस टाइम पे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपके अंदर पॉजिटिविटी भरे। बार बार जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं कि इतना सारा जो है सिलेबस है, कैसे होगा, मैं नहीं कर पा रहा तो तू कैसे करेगा, ऐसे दोस्तों से बिल्कुल दूर रहिए। आपके फोन में जितनी रील्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसमें ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो आपको मोटिवेट करें, आपको अच्छे सजेशंस दे। फालतू की रील्स में मत फंसना। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, अगर उन्हें अपना स्कोर अच्छा करना है तो उन्हें इन टॉपर से दोस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये टॉपर्स बड़े इगोइस्टिक होते हैं, आपसे बात क्यों करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि टॉपर्स पढ़ाई के अलावा किसी और चीज में अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहते, लेकिन अगर आप कोई कॉन्सेप्ट
समझने के लिए इनके पास लेके जाएंगे तो ये अपनी पूरी जी जान लगा देंगे आपको समझाने के लिए। इससे इनको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी मिलता है और इनका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होता है। तो उनसे दोस्ती करके आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं। रिजल्ट के बारे में सोच सोच के अपना जो प्रेजेंट है उसे खराब मत करना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना जो भी आपके टॉपिक्स हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला कि आप किसी टॉपर को पकड़िए और उसके साथ अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर कीजिए। ये टॉपर्स बहुत अच्छे होते हैं और आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाएंगे। और रिजल्ट की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, क्योंकि और भी गम है ज़माने में रिजल्ट और पढ़ाई के अलावा। आपने देखा होगा खेलों में और म्यूजिक में और एक्टिंग में बहुत सारे लोग जो है आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। तो पढ़ाई से ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों से आप आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।